बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, PRC 4 में हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो डिस्पोजल ऑफ एसेट जो है वो हमने डिस्कस किया था। और डिस्पोजल ऑफ एसेट के अंदर हमने हैंडआउट का एक जो है सवाल क्वेश्चन नंबर 10 किया था, और जिसके अंदर हमारे पास एक हमने एसेट परचेज किया था बच्चों, और वो हमने 1 जुलाई 2005 को किया था। और मशीन हमने परचेज करी थी 5,50,000 की, सैलरी वैल्यू उसकी 50,000 थी, और यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो है वो 10 ईयर थी। कंपनी यूज कर रही थी SLM मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और अकाउंटिंग एंड हो रहा था December 31 को ईच ईयर। हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, शायद मैंने पहले भी रिपीट करा था, आज फिर कह रहा हूँ कि हमने जो है सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला स्टेप नंबर 1 में, परचेज डेट से लेकर आपके डिस्पोजल डेट तक। आपने 1 जुलाई को मशीन परचेज करी थी, और ऑन 30 सितंबर 2009, यानी 2005 चली मशीन, 6 चलाई, 7 चलाई, 8 चलाई, और 2009 के सितंबर तक की पूरा चैप्टर जो है डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पहले 1 जुलाई को मशीन परचेज करी थी, तो आपने 6 महीनों का डेप्रिसिएशन ले लिया, 25,000 आया। पूरे साल का जो है डेप्रिसिएशन 50,000 था, 550 माइनस 50,000 डिवाइड टू 10। हमने सारे मेथड्स जो है वो अच्छी तरह से देख ली थी, उनकी कैलकुलेशन सीख ली थी। पहले साल का डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीनों का निकला, फिर इसके अगले सालों का 50,000, फिर 50,000, और फिर 50,000, और आखिरी साल का 9 महीनों का यानी सितंबर तक का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 37,500। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला था, जिसका जो है सारे जितने भी बॉक्सेस थे उन सबको ऐड करा, तो वो कहलाता है सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन थ्रू आउट इट्स लाइफ इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरे नेट बुक वैल्यू जो है, हमें तीसरे स्टेप में नेट बुक वैल्यू निकालनी थी। कॉस्ट ऑफ एसेट 5,50,000 थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो 2,12,500 था। तो नेट बुक वैल्यू जो है हमारे पास 3,37,500 की बच गई थी। अब हमारे पास सवाल में लिखा हुआ था ऑन 30th of September 2009 द कंपनी सोल्ड द अबव मशीन विद फेयर मार्केट प्राइस ऑफ 3,75,000। 375,000 को हमने ऊपर रखा, और उसमें से हमने नेट बुक वैल्यू जो है, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी 3,37,500। याद रखिएगा, मार्केट प्राइस का हो, सेलिंग प्राइस का हो, कैश प्रोसीड का हो, वो ऊपर रखते हैं, उसको हम कंपेयर कर देते हैं नेट बुक वैल्यू से। पॉजिटिव में आंसर आया तो गेन है, नेगेटिव में आंसर आया तो लॉस है। तो गेन ऑन डिस्पोजल हमारे पास 37,500 का हो गया था। और इसकी जो कंपाउंड एंट्री बनती है डिस्पोजल की, हमेशा याद रखिएगा, हमने मशीन को बेच दिया है तो कैश हमने डेबिट करा, 3,75,000 आ गया। जब हमारे पास मशीन ही नहीं रही तो उसके अलाउंसेस को भी हम डेबिट कर देंगे, जितने भी थ्रू आउट जो जितना भी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है उसको डेबिट कर देंगे 2,12,500 से। मशीन क्रेडिट हो गई पूरे अमाउंट से। और अगर गेन हुआ है तो रेवेन्यू है, गेन की नेचर रेवेन्यू है, लॉस होगा तो लॉस होगा, तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। और इस तरीके से हमारी ये एंट्री टैली कर गई है। होपफुली ये सारा स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। जरा मुझे बता दो, इधर तक क्लियर है? फिर हमने डिस्पोजल अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया था जी, जिसके अंदर मैंने कहा था ये फिक्स्ड है, मशीन कॉस्ट जो है डेबिट साइड पर आती है, गेन ऑन डिस्पोजल अगर आया है तो वो आपके पास डेबिट में होता है, कैश प्रोसीड क्रेडिट साइड पे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे, लॉस ऑन डिस्पोजल जो है अगर बैलेंसिंग फिगर, ये जो हाईलाइट करा है इसमें से कोई एक चीज आएगी, लॉस आएगा या गेन आएगा बच्चे, लॉस आएगा या गेन आएगा। इसके बाद हमने इसी सवाल का जब डिस्पोजल अकाउंट बनाया तो इससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि एक मशीन कॉस्ट की जगह पे आपने 550 लिखा, कैश प्रोसीड में आपने 375,000 लिख दिया था, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 2,12,500 लिख दिया था। तो आपका बैलेंसिंग फिगर 37,500 आ गया था, जो कि गेन ऑन डिस्पोजल कहलाता है। फिर मैंने आपको कहा था कि आप कुछ सवालात कर लीजिएगा। मैंने कहा था 10 हमने करा था, कहा था 11 कर लीजिएगा। सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर थोड़ा सा चेंज ये था कि आपके पास पॉलिसी बेस्ड सवाल था। किसी ने करा है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11? मेरा सवाल है, दानिया, अजीम, अम्मार, हाइका, क्वेश्चन नंबर 11।
तो अजीम क्या आंसर आ रहा था अजीम? क्वेश्चन नंबर 11 का, जुलाई 1 को हमने मशीन खरीदी थी और इसमें लिखा हुआ था इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट द ईयर ऑफ द सेल। जिस साल मशीन परचेज करी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, और जिस साल मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। तो अभी हम देख लेते हैं। अजीम ने कहा सर ये लॉस आ रहा था, चेक कर लेते हैं। पॉलिसी बेस, क्वेश्चन नंबर 11। आपने 1 जुलाई को लिए थे, रेट नहीं दिया हुआ था तो 1/लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था। सैलरी वैल्यू नल थी तो 10% आ गया था। पहले साल का 85,000, दूसरे साल का 76,500, तीसरे साल का 68850, और चौथे साल का 61965 आ गया था। सारे स्टूडेंट्स का यही आ रहा था, जरा देखिए। डेप्रिसिएशन जिस साल परचेज करिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लोगे, मंथली कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि पॉलिसी बेस्ड सवाल है। अजीम अपने रजिस्टर में हेडिंग भी डाल देना पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल देना जहाँ पे ये सवाल करा है बड़ी सी पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखते हैं जरा, 292,315 आ रहा है, और कॉस्ट आपके पास जो है, एक में होल्ड करना, जब आपने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाला तो फिर आपने नेट बुक वैल्यू निकाली, और नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ एसेट जो है 850 में से 292,315 माइनस करा, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू 55,7685 आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अजीम तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल 182,685 आया है। सवाल के अंदर अजीम अच्छी तरह से दानिया अम्मार आयका देख लेना, पॉलिसी बेस्ड सवालों के लिखा हुआ इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। सबके समझ में आ गया होगा अभी तक? बाकी सवाल, बाकी बच्चों ने जवाब नहीं दिया। अम्मार, मायरा, शबनम, हुसैन, हसनैन, होमवर्क हो नहीं रहा लग रहा है, काम पढ़ाई नहीं हो रही है आजकल। सेम आया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जरा इसको डिस्पोजल को हम कंप्लीट कर लें, इसके बाद नमाज पढ़ लें, इसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे आज का नई चीज। हसनैन, ये जरा डिस्पोजल को कंप्लीट कर लें। इसके बाद इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और दिया था, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 दिया था डिस्पोजल का, ये भी कर लिया था। इसमें मेरे पास स्टूडेंट्स ने बताया था अजीम के 55,000 का गेन आ रहा है। बच्चों ने कहा था कि सर इस सवाल का 55,000 का गेन आ रहा है, टैली कर लो जरा, सही आ रहा है यही अजीम? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिया करा था नेक्स्ट? थोड़ा सा तो होमवर्क दिया जाता है बेटा, करा करो, नहीं आएगा तो फिर पूछोगे। देखो ये हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना, होमवर्क करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करोगे, जब काम ही नहीं होगा तो पूछ ही नहीं सकते अजीम। 13 का पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन था, और इसका रेट भी हमने निकाला था, मेरे ख्याल से 20.5671 निकला था। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्पोजल का करा था,
जी जी अब्दुल्ला, इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने अभी अभी कहा कि हम डिस्पोजल को जरा कर लें, इसके बाद हम नमाज के बाद ही स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। इसको जरा कंप्लीट कर लें वरना फिर वापस से ब्रेक हो जाएगा। इसमें एक चीज बतानी थी। अजीम ये करा है क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करा? रेट यही आ रहा है और बाकी सवाल नहीं करा है अभी। आयशा क्या हाल है आयशा? होमवर्क करा है या नहीं करा है? गेन आ रहा है 24403 का। बाकी किसी स्टूडेंट्स का ये आंसर आ रहा है 13 का डिस्पोजल ऑफ एसेट का? पक्का यही आ रहा है अजीम? कितना गेन आ रहा है तुमने कहा? अजीम कितना गेन आ रहा है? 24403। जिन्होंने नहीं करा अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि उसको ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्या है, आपका दो तरीके के सवाल आते हैं, मैं बार बार कहूंगा। यानी एक सवाल के अंदर आपके पास बच्चों क्या हुआ है कि हाँ, तो ये चेक की तो करवा दें कि 24403 आंसर आया है। दानिया मेरे पास ये सवाल नहीं हुआ हुआ सॉल्व। हमारा आंसर यही आ रहा है, 24403 का गेन आ रहा है इस सवाल का। अब क्या है, दूसरे कैटेगरी में जो सवाल आता है कभी कभार, ये पीआरसी 4 में बहुत मेरे पास किसी ने करा है तो जवाब बता दे ताकि अजीम के आंसर से मैच हो जाए। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मेरे पास नहीं है। कोई और स्कॉलर ऐसा बता दे अगर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए। चलो लास्ट ये जरा देखो 14 में, अ मशीन विच हैव कॉस्ट रुपीज 5,50,000 कॉस्ट दे दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,25,000 करके दे दिया पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डिस्पोज ऑफ द कंपनी मेक अ लॉस ऑन डिस्पोजल, तो तुम्हें कैश प्रोसीड निकालना। इस सवाल के अंदर बच्चों, इस सवाल के अंदर सिर्फ एक डिस्पोजल का अकाउंट बनाओगे और आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड दानिया। तो मेरा सवाल ये है कि आपने 550 इधर लिखा, सिर्फ बच्चे को डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। मशीन कॉस्ट में 550 लिखा, अलाउंसेस में 3,25,000 लिखा, और लॉस ऑन डिस्पोजल में अजीम 15,000 लिखा, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, कैश प्रोसीड 2,10,000 आ रहा है। इसका आंसर 14 का 2,10,000 आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स का क्लियर है बेटा? सिर्फ टी अकाउंट बनाना। 15 के अंदर जरा देखो, कंपनी डिस्पोज ऑफ मशीन विद फेयर मार्केट प्राइस डिग्री 4,25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाता है 1,25,000, और कंपनी ने गेन करा है 25,000 का कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम है। पहले सवाल के अंदर कैश प्रोसीड मालूम करना है, दूसरे सवाल के अंदर मशीन कॉस्ट मालूम करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टी अकाउंट बनाना है, आपको सिर्फ एक टी अकाउंट बनाना है। कैश प्रोसीड में कैश प्रोसीड लिख दिया, अलाउंसेस में अलाउंसेस लिख दिया, गेन में गेन लिख दिया। 4,25 में 1,25 जमा कर रहा, 5,50। याद रखिएगा डिस्पोजल अकाउंट का कोई भी बैलेंस सीडी बीडी नहीं होता, ये अकाउंट नेल हो जाता है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो कोई ना कोई चीज फाइंड आउट करनी होगी। तो मशीन कॉस्ट 5,25,000 आ रही है बच्चों। हमारे टीचर बोलते थे जिसको डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट याद है तो समझ लो उससे सारे सवालात हो जाएंगे। जिसको डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट याद है तो उससे सवालात हो जाएंगे। 13 पर आ जाते हैं। ये कंप्लीट कर लें फिर नमाज पढ़ लेते हैं बेटा।
15 का ये आंसर हो गया। 5 25 आ रहा है सबका। स्क्रीन के अंदर आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी थी? आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना था। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000 आ रहा है। चेक करिएगा जरा, यही आ रहा है आप लोगों का 16 का आंसर। यानी चार चीजों में से बॉटम लाइन ये है, एक टी अकाउंट में एक दो तीन चार चीजों में से तीन चीजें दूंगी, चौथी फाइंड आउट करनी होगी। कभी मशीन कॉस्ट गायब कर देगा, कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गायब करेगा, जैसे इस सवाल के अंदर 1,40,000 आया है। 17 के अंदर जाए हम तो उधर से एक्सचेंज स्टार्ट होता है। होपफुली सबके समझ में आ गया होगा बेटा। तो हमारा ये डिस्पोजल ऑफ एसेट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ये नमाज पढ़ लें हम मगरिब की, इसके बाद जो है नया टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन में। क्लियर है बेटा? और क्लासेस जो है आप देखें, टाइम निकाला करें। हम क्लास नहीं लेंगे तो किसी की भी क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास नहीं छोड़ा करो भाई। ये आप लोगों के लिए ही क्लास रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आए। नमाज पढ़ ले बेटा, इसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे।
जी फारिग हो गए नमाज से बेटा? स्टार्ट करें बेटा? हेलो, स्टार्ट करें बेटा? चलें जी, अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल ऑफ एसेट के बाद बच्चों एक्सचेंज ऑफ एसेट है। पहले ही मैंने बताया था। सबसे पहले तो हम जरा ये फर्क देख लें कि डिस्पोजल ऑफ एसेट और एक्सचेंज ऑफ एसेट में फर्क क्या है। डिस्पोजल ऑफ एसेट में जिंदगी में याद रख लेना, हम एक कोई एसेट परचेज करते थे जो हमने प्रीवियस सवाल करा था, और उसको हम कुछ साल चलाते हैं, और कुछ साल चलाने के बाद कंपनी जो है वो एसेट बेच देती है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो एसेट बेच देती है, और कंपनी जो है मतलब कि पैसे ले आती है वापस कंपनी में ना, मतलब मार्केट में बेच के। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सचेंज ऑफ एसेट को मैं यूं डेली लाइफ की एग्जांपल से यूं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल तुमने एक नया मोबाइल खरीदा, डब्बा पैक। उसको आपने 2-3 साल चलाया, और 2-3 साल चलाने के बाद, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, 4 साल चलाया, और 4 साल चलाने के बाद आप जो है उसको सदर में जाकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाके आपने वो पुराना मोबाइल बेच दिया और नया मोबाइल खरीद लिया, और बैलेंसिंग फिगर जो डिफरेंस अमाउंट था वो पे कर दिया। इस सवाल में भी सारी कन्वर्सेशन और सारी जितनी भी चीजें दी होंगी वो एक्सचेंज से रिलेटेड दी होगी। अब मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2005। चलो भाई, एक मशीन खरीदी थी 4,50,000 की। सैल्यूज वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन estimate useful life of machine is 10 years. The company use SLM method for charging depreciation and accounting year ends on December 31st each year. परचेज डेट को बहुत गौर से देखना, जनवरी 2005 में खरीदी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला 1 जनवरी 2009, यानी 2009 जैसे ही स्टार्ट हुआ है, साल के पहले दिन जाके कंपनी ने, द कंपनी एक्सचेंज द अबव मशीन विद द न्यू मशीन। कंपनी ने ऊपर वाली मशीन, सबसे पहले तो 2005 में वो मशीन खरीदी, तो 2005 चलाई, 6 चलाई, 7 चलाई, और 2008 तक चलाई। और 1 जनवरी 2009 की तो हमने जो है एक्सचेंज करके आ गया, तो 2009 काउंट नहीं होगा। इसको प्यारे बच्चों यूं भी तो लिख सकते थे, ऑन December 31st 2008, एक ही बात है। December 31st 2008 लिखो, या January 1st 2009 लिखो, एक ही बात होती है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, December 31 2008 बोलूं या 1 जनवरी 2009 बोलूं, एक ही बात है। इन शॉर्ट, बॉटम लाइन ये है कि 2005 चलिए, 6 चलिए, 7 चलिए, और 8 चलिए। अब फिर कह रहे हैं द कंपनी एक्सचेंज द अबव मशीन विद द न्यू मशीन। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज ₹7,50,000। जो नई मशीन खरीदी है वो 7.5 लाख रुपए की खरीदी है। और ट्रेड इन अलाउंस इज एग्रीड, प्योर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, ट्रेडेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेडेड इन लिखा होगा। एग्रीड टू 2,50,000 इन बैलेंस पेड इन कैश। सामने वाले ने, हमने पूरी मार्केट में वो मशीन दिखाई, तुमने वो मोबाइल जो है ना सदर में सारे दुकान वालों को दिखाया, और सबसे अच्छे प्राइस जो लगाए वो एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए लगाए। तो अब जरा समझिएगा
फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, डिस्पोजल ऑफ एसिड में प्यारे बच्चों 4 स्टेप फॉर्मूला समझाया था। डिस्पोजल ऑफ एसिड में याद रखना, 4 स्टेप। स्टेप 2 में एक्यूमुलेटेड डेपोजिशन। सर क्या मतलब? सबसे पहले डेपोजिशन डेट से डेट तक वो कॉमन जो है वो मशीन की प्राइस 4.5 लाख थी। दिसंबर 31, 2005 का एक डेप्रिसिएशन। और फिर हमने एक्यूमुलेटेड अच्छा जी, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा बता दो थोड़ा सा। आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन शेयर हो रही है सारे बच्चों को? जरा मुझे बता दो प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा बताइएगा प्लीज। हेलो, 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 आवाज आ रही है बेटा? हेलो, बच्चों आवाज आ रही है? किसी का जवाब ही, रिप्लाई नहीं आ रहा। ताहा, दानिया, हाइका, अजीम, मायरा। हेलो, हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये बाकी जवाब भी नहीं दे रहे। चलो ये सर माइक जवाब दे रहे हैं म्यूट आपको, करो। बस मेरे ख्याल से मैसेज नहीं आ रहे। अच्छा 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 अच्छा।
ओके बेटा, थैंक यू। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट में पहले स्टेप के अंदर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो पहले साल का 40, चौथे साल का भी 40,000 आया। तो यानी स्टेप नंबर 1 में परचेज रेट से लेकर एक्सचेंज रेट तक आपने डेप्रिसिएशन निकाला। स्टेप नंबर 2 में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दिया, यानी 2005, 6 आती है। हो गया आपके पास स्टेप नंबर 2 है, जो है बेटा, ये मेरे ख्याल से जो है ना अजीम, इंटरनेट के सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं यार। अब क्लियर है, जरा बताओ। चलो, शुक्र है। तो स्टेप नंबर 3 में वही नेट बुक वैल्यू निकाली हमने, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नेट बुक वैल्यू निकाल दी। तो नेट बुक वैल्यू आ गई 2,90,000। स्टेप नंबर 4 में लॉस और गेन ऑन, हम डिस्पोजल लिखते थे, इधर लिखेंगे लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज बच्चों। और इसका फॉर्मूला क्या है? ट्रेड इन अलाउंस को ऊपर रखना, ट्रेड इन अलाउंस को ऊपर रखना, उसमें से नेट बुक वैल्यू को माइनस कर देना। ट्रेड इन अलाउंस सवाल के अंदर गिवन होगी बच्चों। ट्रेड इन अलाउंस इज एग्रीड टू ₹2,50,000 एंड बैलेंस पेड इन कैश। तो ट्रेड इन अलाउंस को ऊपर रखा, उसको नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करा। आपकी नजर में आपकी चीज 2,90,000 रुपए की थी, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा रेट 2,50,000 रुपए के लगे। यानी हमें जो है 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस ऑन एक्सचेंज। लेकिन जिस दुकान वाले को हमने ये मशीन दी है, उसने हमारी मशीन के 2.5 लाख रुपए लगाए, और उसी दुकान वाले से हमने एक नई मशीन, नए मॉडल की मशीन ली है, जो कि 7.5 लाख की है। सिर्फ एक स्टेप नंबर 5 बढ़ जाता है दानिया ताहा, और वो होता है अजीम, बैलेंस पेड इन कैश। और उसका फॉर्मूला होता है न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस कर दो उसमें से ट्रेड इन अलाउंस। 7.5 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दो। यानी कि आसान लफ्जों में जरा सुनना, हमने अपनी पुरानी मशीन दे दी बच्चों, हमने अपनी पुरानी मशीन, और कहा हमने 5 लाख रुपए दे दिए, तो पुरानी मशीन दे दी 5, हमने पुरानी मशीन दे दी बच्चों। अब जरा बताओ, अब कैसी है वॉइस? ये डेटा चलाया है मोबाइल का, मोबाइल का डेटा भी तो ऐसे ही चलता है इधर, उससे कनेक्ट करा है। अब ठीक है, बेहतर है। चलो, अब ये वापस से रिपीट कर रहा हूँ दानिया, कि हमने अपनी पुरानी मशीन दे दी दुकानदार को, और 5 लाख रुपए दे दिए, और इसके अगेंस्ट में हमने 7.5 लाख रुपए की नई मशीन ले ली। और इस इवेंट पे कंपनी को 40,000 रुपए का लॉस हुआ है। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? इज इट क्लियर मेरा बेटा? पहले स्टेप में डेप्रिसिएशन निकाला, दूसरे स्टेप में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला, तीसरे स्टेप के अंदर आपने नेट बुक वैल्यू निकाली जो बिल्कुल डिस्पोजल में था। चौथे स्टेप में लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज में सिर्फ ये फर्क आ गया
कि ट्रेड इन अलाउंस को ऊपर रखोगे, उसमें से नेट बुक वैल्यू माइनस करोगे, तो वो आ जाएगा, कहलाएगा नेगेटिव में आंसर आएगा तो लॉस ऑन एक्सचेंज होगा। और पांचवें स्टेप में बैलेंस पेड इन कैश आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं, पहले तो ये बताओ। इसको जरा नोट डाउन करो जल्दी से, शाबाश। लिख लिया पहला स्टेप, जरा जल्दी बता दो। डेप्रिसिएशन निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 में एक्चुअली डेप्रिसिएशन निकाल दो और नेट बुक वैल्यू। बेटा डन हो गया।
स्टेप नंबर 4 लिख दिया। स्टेप नंबर 4 में लॉस और गेन हो गया। लास्ट में एक याद रखिएगा, बैलेंस पेड इन कैश का मतलब ये है कि न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन को ऊपर रखोगे, उसमें से ट्रेड इन अलाउंस को माइनस करोगे, तो आंसर जो आया वो बैलेंस पेड इन कैश आ गया। एक और चीज जरा देखिएगा, जर्नल एंट्री के अंदर न्यू मशीन को आपने कर दिया डेबिट बच्चों। न्यू मशीन कंपनी में आई 7.5 लाख की, समझिएगा जरा, कंपाउंड एंट्री भी बनाने के लिए आती है, जरा समझिएगा। आपके पास से कैश चला गया, कैश को आपने कर दिया क्रेडिट। आपके पास से दो चीजें गई हैं, मशीन चली गई, यानी आई मीन टू से दैट ओल्ड मशीन चली गई, क्रेडिट। याद रखिएगा, मशीन उसी से क्रेडिट करोगे जितने की खरीदी थी, ओरिजिनल अमाउंट से क्रेडिट करोगे। नई मशीन आ गई, पुरानी मशीन चली गई, और कैश भी गया कंपनी का 5 लाख। इस इवेंट में कंपनी को लॉस हुआ, लॉस की नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस को आप डेबिट करते हो, और जब मशीन ही नहीं रही तो उसके अलाउंसेस को भी डेबिट कर दोगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करके आगे ओल्ड मशीन लिख देना। तो आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये टी अकाउंट जो है टैली कर रहा होगा, आपका ये टी अकाउंट टैली कर रहा होगा। मैंने आपसे अर्ज करी कि ये न्यू मशीन को डेबिट करा आपने, जितने की नई मशीन खरीदी थी, जर्नल एंट्री, न्यू मशीन डेबिट, रट्टा नहीं लगाना, हमने भी रट्टा नहीं लगाया, ओल्ड मशीन क्रेडिट आपके पास से चली गई, कंपनी के पास से एसेट, एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ, और साथ कंपनी ने 5 लाख की पेमेंट भी करी है, कैश भी क्रेडिट हो गया। इस इवेंट पे लॉस हुआ तो लॉस ऑन एक्सचेंज लिखोगे 40,000, और जब मशीन ही नहीं रहे तो अलाउंसेस जो ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो था 1,60,000, इसको आप डेबिट कर दोगे। अब समझ आया दानिया, 750 जमा 40 जमा 1,60,000, तो 9,90,000 इधर भी, 9,50,000 इधर भी हो गया, और क्रेडिट में भी 9,50,000 हो गया बच्चों। एंट्री हमारी टैली हो गई। इसका डिस्पोजल अकाउंट जो है एक्सचेंज का भी बनता है, सिर्फ फर्क ये है कि मशीन कॉस्ट जो पुरानी मशीन है वो 4.5 लाख की ली थी, कैश प्रोसीड की जगह पे बस ट्रेड इन अलाउंस लिख देना, कैश प्रोसीड की जगह पे ट्रेड इन अलाउंस लिख देना।
जाने बेटा, समझ में आ गया है? नहीं, ये तो डिस्पोजल का अकाउंट है ना जी। नई मशीन का इससे ताल्लुक है, ये तो डिस्पोजल का अकाउंट है, जो बिक गई उसके सारा हिसाब किताब है। बस कैश प्रोसीड की जगह पर ट्रेड इन अलाउंस लिख दोगे, बाकी पूरा वही है। मशीन कॉस्ट, ट्रेड इन अलाउंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर तो लॉस, और डेबिट में आएगा तो गेन, सेम चीज है। सबके क्लियर है? जरा प्लीज बता दो। एक्सचेंज ऑफ एसेट क्लियर हो गया बेटा? तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके पास जो है। अब एक होमवर्क देखो, ये आपने क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक्सचेंज ऑफ एसेट का करा था। आप हैंडआउट से क्वेश्चन नंबर 18 करके लाओगे। आप लोग हैंडआउट से क्वेश्चन नंबर 18 करके दोगे बेटा। पहले ही भेज दिया आयशा, ग्रुप में देखो ये वाला हैंडआउट, कंप्लीट हैंडआउट भेज दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इधर से सबके क्लियर है? जरा प्लीज बता दो। मायरा, हसनैन, शबनम, ताहा, हन्नान, आयका, फातिमा। तो पहले कर लेना, फिर मैं बाद में भेज दूंगा आयशा। मैं इसलिए नहीं भेज रहा हूँ अपना हैंड रिटन वाला, कि फिर उसी में से कॉपी कर लोगे। पहले करो, इसके बाद भेज दूंगा। अब आ रहा है ये एडिशन एंड डिस्पोजल। जरा समझिएगा ये क्या है सर, एडिशन एंड डिस्पोजल। जरा समझिएगा, एक आपके सामने टी अकाउंट बना हुआ है नॉन करंट एसेट का। अजीम, ताहा, जरा गौर से सुनना। मायरा, आएगा ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2012 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख। फिर 1 अप्रैल को एक मशीन का एडिशन हो गई 2.5 लाख की। फिर 1 जुलाई को आपने एक और 4 लाख की मशीन खरीद ली। यानी साल के बीच में आपने मशीनें ली हैं। और 30 जून को 3 लाख की एक मशीन बेच दी। 30 सितंबर को 50,000 वाली मशीन बेच दी। तो आपके नॉन करंट एसेट का जो एंडिंग बैलेंस आया वो 8 लाख आया। जरा पढ़ना। द कंपनी यूज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन प्रोपोर्शनेट वेज का मतलब होता है मंथली कैलकुलेशन, जिसका दूसरा नाम प्रो रेटा बेस भी होता है। जरा कैलकुलेटर उठाओ और जरा मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है मुझे December 31, 2012 का। निकाल के बता सकते हो? कोशिश कर सकते हो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है December 31, 2012 का। मुझे काइंडली जरा सा
जो दिमाग में आए बताओ। क्या आ रहा है आंसर? वो तो मैं करवाऊंगा ही दानिया। चलो एक हिंट दे रहा हूँ, जरा सुनना। सुनना सारे बेटा अच्छी तरह। हमारे पास 1 जनवरी को हमारे पास 5 लाख के एसेट थे। सुनिएगा जरा प्लीज। सारे स्टूडेंट जरा, बहुत एक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है मेरे बच्चे, मैं बार बार कहूंगा। 1 जनवरी को हमारे पास 5 लाख के एसेट थे। ये 5 लाख में आयशा याद रख लेना, कोई एक मशीन नहीं थी। ताहा अजीम, इसके अंदर 5 लाख के अंदर बहुत सारी मशीनें शामिल हैं। सारे नॉन करंट एसेट मिला मुलू के 5 लाख के एसेट थे। इसमें कोई 50,000 वाली मशीन भी होगी, कोई 2 लाख भी होगी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कोई 3 लाख वाली भी होगी, कोई 50,000 वाली भी होगी, कोई 1 लाख वाली भी होगी। समझ में आई बात? पहले तो ये बताओ, 5 लाख के टोटल नॉन करंट एसेट है 1 जनवरी को। ओपनिंग बैलेंस इधर तक क्लियर है? अब जरा साथ रहोगे तो समझ में आएगा, नहीं रहोगे तो डेफिनेटली। 5 लाख की मशीनें जनवरी चली, फरवरी चली, मार्च चली। 1 अप्रैल को 2.5 लाख की मशीन का इजाफा हो गया। कितने की मशीनें हो गई? शाबाश। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। 5 लाख की मशीन में 2.5 लाख की मशीन का इजाफा हो गया। 7.5 लाख की मशीन हो गई। वेरी गुड अब्दुल्ला। मायरा, 7.5 लाख की मशीनें। हसनैन, 1 अप्रैल से 7.5 लाख की मशीनें चली। अप्रैल चली, मई चली, जून तक चली। और फिर 7.5 लाख की मशीन में से एक 3 लाख वाली मशीन बेच दी। कितना हो गया बैलेंस? 7.5 लाख में से 3 लाख की मशीन हमने बेच दी। 4.5 लाख की मशीन रह गई। हसनैन, वेरी गुड। अब्दुल्ला, नेक्स्ट डे जाके हमने 1 जुलाई को एक 4 लाख की मशीन नई खरीद ली। कितनी हो गई? 4.5 लाख का बैलेंस था, अगले दिन ही जाके एक नई 4 लाख की मशीन खरीद ली। 8.5 लाख की मशीनें अब चल रही हैं। 8.5 लाख की मशीनें चल रही हैं। जुलाई चली, अगस्त चली, सितंबर चली। 8.5 लाख की मशीन में से एक 50,000 वाली, 50,000 की नहीं, 50,000 वाली मशीन बेच दी। कितनी रह गई आयशा? इस तरह से ये एंडिंग बैलेंस आया है 8 लाख का। हसनैन, कुछ समझ में आया? दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन नॉन करंट एसेट। मूवमेंट इन नॉन करंट एसेट। अब हमें इससे हसनैन, दानिया, हमें जो है डेप्रिसिएशन निकालना है आयशा, मंथली कैलकुलेशन पे। तो सारे बच्चे सुनिएगा जरा गौर से। और फिर ये इंशाल्लाह, बड़ी बात तो नहीं कह रहा, FAR 1 के अंदर भी बड़ा काम आएगा। ये जो मेथड नंबर 1 कराया है, इसका नाम लिखा है मैंने एडिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, जैसा मैं बोल रहा हूँ पहले सुनना।
हसनैन हमने जो है अब्दुल्ला एक रफ वर्क बना दिया। ओके सर, फिर क्या करें सर? रफ वर्क में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख का, मैंने लिखा 5 लाख रफ में। सुनते जाना जरा, फिर जितनी मर्तबा बोलोगे पहले सिर्फ सुनना है। और जितनी मशीनें भी डिस्पोजल हुई हैं, एक 3 लाख वाली हुई है, एक 50,000 वाली हुई है, सारी डिस्पोजल वाली मशीनों को माइनस कर देना। ओपनिंग बैलेंस में से, ओपनिंग बैलेंस में से एक मशीन डिस्पोज हो या दो हो या तीन हो, क्रेडिट साइड पे जितनी लिखी है उनको हमने आयशा माइनस कर दिया। 5 लाख में से हसनैन हमने 3 लाख भी माइनस करा था, और 50,000 भी माइनस करा। कितना बैलेंस है? और 50,000 माइनस करूंगा तो कितना बैलेंस रह गया? 5 लाख में से 3 लाख भी माइनस कर दो और 50,000 भी माइनस कर दो मेरा बच्चे, 1.5 लाख रह गया बैलेंस। कहा ये 1.5 लाख की जो मशीनें हैं ये पूरे 12 महीने चली है। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली फुल ईयर डेप्रिसिएशन, पहले हेडिंग डाली फुल ईयर डेप्रिसिएशन। और ये 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक चली है, तो 1.5 लाख पे 10% लिया तो 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन ये आ गया। सुनते जाना, फिर लास्ट में जो भी सवाल हो पूछ लेना। मैंने ओपनिंग बैलेंस में से ये दोनों माइनस करे थे, इसमें ये एडिशन वाली मशीनें शामिल नहीं थी ओपनिंग में। अब पहली मशीन एडिशन हुई है 1 अप्रैल को, तो मैंने ऑन एडिशन की हेडिंग डाली। और पहली मशीन 1 अप्रैल को एडिशन हुई है, तो अप्रैल से दिसंबर हाथों पे गिनो कितने महीने हुए। अप्रैल से दिसंबर गिनो कितने महीने चली मशीन। जो अप्रैल में खरीदी है मशीन 2.5 लाख की, वेरी गुड, वो हमने 9 महीने चलाई, तो 2.5 लाख का 10% लिया तो पूरे साल का आया होगा। उसको फिर 9/12 कर दिया तो वो आ गया 9 महीनों का डेप्रिसिएशन आ गया 18,750। होपफुली समझ में आ रहा होगा। फिर एक और मशीन हमने एडिशन करी, और वो एडिशन करी हमने 1 जुलाई को। 1 जुलाई से पहले ये मशीन नहीं थी, ये वाली 2.5 लाख वाली मशीन 1 अप्रैल से पहले नहीं थी। 1 जुलाई वाली मशीन 4 लाख की लिए, तो फिर ऑन एडिशन में 1 जुलाई से दिसंबर कितने महीने हुए? 6 महीने, वेरी गुड था। तो 6 महीने हुआ, 4 लाख का 10% लिया तो पूरे साल का आएगा। और फिर 6/12 से 6 का डेप्रिसिएशन निकाल दिया 20,000। बात समझ में आई है? तो आपने पहले निकाल दिया पूरे साल जो मशीनें चली उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। फिर ऑन एडिशन की हेडिंग डालकर तुमने पहली मशीन जो ऑन एडिशन में एक मशीन एडिशन हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो 9 महीने चलिए, 9 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाला। फिर नई एक मशीन हमने एडिशन करी थी वो जुलाई में करी थी, तो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब आ जाइए क्रेडिट साइड पे। एक मशीन आपने 30 जून तक चलाने के बाद बेची है, तो 30 जून तक चलाने के बाद बेची है, यानी कि ऑन डिस्पोजल की हेडिंग डाली। अच्छा, मैंने ये 3 लाख वाली मशीन पहले ही माइनस कर दी थी, ताहा, हसनैन, दानिया, आयशा, मायरा। मैंने ये 3 लाख वाली और 50 वाली पहले ही माइनस कर दी थी, तो 1.5 लाख की मशीनें बची थी मेरे पास। तो अब ये 3 लाख के ऊपर 10% लिए, ये मशीन जनवरी से 30 जून तक चली और 30 जून के बाद चलाने के बाद बेच दी, तो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन इसका भी डालना पड़ेगा। और फिर 1 जनवरी को दूसरी मशीन हमने एक और ली थी, जो कि 1 जनवरी से ली, 30 सितंबर तक चलाने के बाद बेची। 30 सितंबर यानी 9 महीने चलाने के बाद बेची है। कुछ समझ आया ये तरीका कार आयशा, सानिया, ताहा? पहले पूरे जो मशीनें पूरे 12 महीने चली है उसका डेप्रिसिएशन निकाला मैंने,
पहले मैंने कहा वो मशीनों का मायरा निकाला जो पूरे 12 महीने चली है। सर वो आपने कैसे निकाला? वो इस तरह निकाला कि ओपनिंग बैलेंस में से साल के बीच में दो मशीनें बेच दी कंपनी ने। 5 लाख में से कंपनी ने एक मशीन 30 जून को फारिग कर दी और एक 30 सितंबर को फारिग कर दी, यानी बेच दी। तो मैंने 5 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दिया। सवाल है, रुक तो जाओ आयशा, अभी कंप्लीट कहाँ करिए, 1000 टाइम मैं रिपीट करूंगा। पहले सुन लो, नई नई चीजें है मेरा बेटा। 5 लाख में से पहले जितनी भी डिस्पोजल वाली मशीनें हैं आंखें बंद करके माइनस कर दोगे। देखो एक जिंदगी में याद रखना, और अगर अच्छी बात लगे तो अपनी गिरा में बांध लेना, सारे बच्चों से मुखातिब हूँ। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती था। एक है कैलकुलेशन और एक है कॉन्सेप्ट मेरा बेटा। कभी हम जो है कैलकुलेशन पहले सिखा देते हैं फिर कॉन्सेप्ट देते हैं, और पहले कभी कॉन्सेप्ट देना पड़ता है और फिर कैलकुलेशन बताते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर का है, वो तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ वॉइस का इशू यार, ये जरा मैं समझ सकता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। अब मैं क्या कह रहा हूँ जरा सुनिएगा। अब सही हुई है? सही है, आवाज क्लियर हुई थोड़ी? देखो, अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, सुनो आयशा, थोड़ी चीजों को रट्टा भी लगाना पड़ता है बेटा। थोड़ी सी चीजें बहुत ऊपर है, बियॉन्ड है, फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक दो सवाल करते हैं ना हसनैन, फिर तहा उस पर ग्रिपिंग आती है। अच्छा सर ये कहना चाह रहे, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस में से जितनी भी डिस्पोजल हो आंखें बंद करके माइनस कर देना, सारी माइनस कर देना। जो बच गया बैलेंस उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकल लगा दिया, 15,000। फिर ऑन एडिशन की हेडिंग डालोगे। डेबिट साइड पे एक मशीन एडिशन हो, कहा दो हो, तीन हो, सबकी डेट दी हुई होगी, अलग अलग डेटें दी होंगी। बड़ा खतरनाक सवाल है प्यारे बच्चों, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का 110% कॉन्फिडेंस होता है कि बिल्कुल परफेक्ट करके आते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मैं किस तरह समझा रहा हूँ। तो 2.5 लाख के ऊपर वो मशीन वहां पर जनवरी में थी नहीं, हमने खरीदी 1 अप्रैल में। तो उस पर 10% से लगेगा, पूरे साल का आएगा, 9 महीनों का निकाल दिया, अप्रैल से दिसंबर। फिर हमने एक और नई मशीन खरीदी, वो खरीदी हमने 1 जुलाई को। तो वो जुलाई से दिसंबर वो निकलेगा दानिया। तो वो 1 जुलाई से हमने खरीदा, दिसंबर तक हाथों की पोर्स पे गिनोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाला तो वो आया 20,000। अभी बात तो पूरी हुई नहीं है मेरी, अभी तो मैंने कंप्लीट करी नहीं है बात। फिर आपने हेडिंग डाली ऑन डिस्पोजल, कि एक मशीन 30 जून तक चलाने के बाद बेची है, 30 जून तक चलाने के बाद बेची है। तो उनके 6 महीनों का डेप्रिसिएशन जनवरी से 30 जून तक का लिया, 6 महीनों का। और फिर एक मशीन हमने 30 सितंबर को बेची है, यानी 9 महीने चलाने के बाद बेची है। अब एक लास्ट बात, इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। अभी तक तुम्हें ये चीज समझ अभी आएगी जब मैं इसको करूंगा। अब मैंने इसका पूरा बॉक्स बनाया है तहा, और इन सबको ऐड करा, 15,000 जमा 18,750 जमा 20,000 जमा 15,000 जमा 3,750। तो दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012 बाय प्रोपोर्शनेट बेस। अब बताओ कुछ समझ आया? जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ समझ आया? ये मेथड मैंने तो अपनी तरफ से विद एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है अब्दुल्ला, मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक के दो तीन सवालात नहीं करेंगे इस पे ग्रिप नहीं आएगी। अच्छा ये एक बात बताओ, एक बड़ी प्यारी बात, आप में से कोई बच्चा इंटर कॉमर्स का है जिसने इंटर कॉमर्स से करा हो? कोई भी दो चार बच्चे बैठे हो? आयशा ने करा है, देखो आयशा माशाल्लाह तुमने करा है। उसमें भी शायद तुमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था ताहा, उधर के डेप्रिसिएशन और इधर के डेप्रिसिएशन में जमीन आसमान का फर्क है।
जी जी स्ट्रेट लाइन से आगे जाता ही नहीं है सेकंड ईयर में। जी जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ अजीम, कि उधर तो बहुत ही छोटा सा डेप्रिसिएशन था, इधर तो बहुत डिटेल में है मेरा बेटा। कहा जब हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं ना PRC 4 में, तो इंटर कॉमर्स के बाद बोलते हैं सर ये तो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर था, इसमें तो मुझे बहुत अच्छा आता था। मैंने कहा माशाल्लाह यार, चलो अच्छी बात है, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। और जैसे ही 5 मेथड करवाते हैं तो सारी हवा जो है गायब हो जाती है। मतलब कि इधर बहुत ही लेवल है पढ़ाई का मेरे बेटा। ये बताना नहीं ये चाह रहा हूँ। माशाल्लाह अभी भी कॉन्फिडेंस आएगा आपका, और होपफुली ये वाला सवाल एक्सचेंज हो गया, डिस्पोजल हो गया, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड में मंथली कैलकुलेशन जो करी थी याद करो, मैंने कहा था डिजिट पूरा करना है 5 7 5 7 चलता रहेगा, ऐसे सवाल कुछ करा था जो हमने सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड में मंथली कैलकुलेशन सीखी है, अगर पता हो। सेकेंडरी कॉमर्स में था ये वाला मंथली कैलकुलेशन, पता नहीं, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, अब बहुत साल हो गए। बहरहाल फिर डिस्पोजल है, डिस्पोजल का अकाउंट है, उसकी एंट्रीज है, अब ये एडिशन एंड डिस्पोजल स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग बहुत लेवल के ऊपर, अच्छा मजे की बात कहा, जिस इसका आंसर 72,500 है। 4 ऑप्शन में से 72,500 को टिक करके आओगे अजीम। अच्छा अभी एक बात पूरी नहीं हुई, ये मैंने जान, एक और बात मैं कंप्लीट करूं पहले। आप सारे बच्चों को इसी मेथड से डेप्रिसिएशन करना, इसी मेथड 1 से डेप्रिसिएशन निकालना होगा एडिशन और डिस्पोजल का। कोई और करोगे तुम्हारी लाइन डायरेक्ट हो जाएगी, गलत आंसर दोगे। अब जरा सुनना दानिया एक और बात, इसका एक और मेथड होता है, मेथड नंबर 2, सिर्फ तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए। ऊपर आंसर आया हमारा 72,500। अब जरा समझना, आयशा दानिया जरा सुनना, तुम्हारे पास 1 जनवरी को तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस 5 लाख की मशीनें थी। 5 लाख की मशीनें 1 जनवरी को चली, जैन चली, फेब चली, मार्च चली, और फिर 1 अप्रैल को एक नई मशीन का इजाफा हुआ। तो मैंने क्या करा, ये मेथड नंबर 2 है, 5 लाख का 10% लिया और उसके 3 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाला, यानी 12,500। ये रेडी वाले बहुत तंग करते हैं इतनी जोर जोर से, हॉकर्स। फिर 1 अप्रैल को एक नई मशीन का इजाफा हुआ, दैट इज 2,50,000 का। तो 5 लाख की मशीन में 2.5 लाख की मशीन का इजाफा हुआ, तो 7.5 लाख हो गए। अब वो अप्रैल चली, मई चली, जून तक चली। तो मैंने क्या करा, 7.5 लाख का 10% लिया और इसके 3 महीनों का लिया, तो आया 18,750। और 30 जून को 7.5 लाख की मशीन में से एक तहा अजीम दानिया 3 लाख वाली मशीन बेच दी, और 1 जुलाई को एक 4 लाख वाली मशीन आयशा ऐड हो गई। ये मुझे इस पे डाउट है, ताहा बच्चे माइनस प्लस करने में गलत ना कर दें, ये भी मेथड है। तो 8.5 लाख की मशीन है, 1 जुलाई से चली है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो फिर इसका 3 महीनों का निकाला। फिर 8.5 लाख की मशीन में से एक 50,000 वाली मशीन 30 सितंबर को बेच दी, तो वहां पर 8 लाख की मशीनें रह गई, उस पर 10% लेके 3 महीनों का लिया। तो फिर उन सबको ऐड करा तो 72,500 ही आ रहा है, और ऊपर भी आंसर 72,500 ही आ रहा था। कुछ बात समझ में आई है? कुछ बात समझ में आई है? जी फर्स्ट मेथड मैंने क्या बोला अजीम, ये तो सिर्फ ऐसे ही तुम करोगे मेथड नंबर 1 से ही, कहा नहीं आई बात समझ में। इसमें प्लस माइनस करने में बच्चे ने जरा सा भी कुछ भंड मारा, गलत हो जाएगा डेप्रिसिएशन।
हाँ, ऊपर वाले में क्या करोगे? ऊपर वाले में फायदा ये है कि ऊपर वाले में फायदा ये है कि आपको एक सीक्वेंस बता दिए कि ओपनिंग बैलेंस में सारी डिस्पोजल वाली माइनस कर देना, जो बैलेंस बचे आंखें बंद करके उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल देना। फिर हेडिंग डालना ऑन एडिशन की, एक एडिशन हुई है इतने महीनों का निकाल देना, दूसरी एडिशन हुई है फिर निकाल देना। फिर हेडिंग डालना ऑन डिस्पोजल की। ये आसान तरीका है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? बड़ी खतरनाक क्लास है आज की मेरे बच्चे। कुछ समझ आया है तो जरा बता दो प्लीज। कॉपी कर लो बेटा, तो नोट डाउन करो अच्छी तरह।
अच्छी तरह नोट डाउन करिएगा। सिर्फ मेथड 1 ही कॉपी करिएगा बेटा। डन बेटा, तो जरा बता दो। एक काम करो, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करके दो।
हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। माहिरा ने बताया 91,250।
चेक कर ले भाई। साहब उसने कहा है, दो ने 91,250 बोला है। चलो जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है आप लोगों ने। चेक कर लें कितना सही हुआ है कितना गलत। वेरी गुड बेटा, 91,250। जरा चेक कर लेना। 7 लाख में से 2 लाख और 1,50,000 माइनस करा। 3,50,000 बच गए बेटा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर 10% ले लिया। तो पहली मशीन आपने 1 जुलाई को एडिशन करी थी 3 लाख की। तो दूसरी मशीन 1 अक्टूबर को करी थी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों का वो लगा। डिस्पोजल पे जाए तो पहली मशीन 30 जून को बेची है 6 महीने चलाने के बाद। और दूसरी मशीन 30 सितंबर तक चलाने के बाद बेची, यानी 1 जनवरी। आपने डेट वाइज इसी तरह लिखा है बेटा। सबने ये डेट वगैरह लिखी है। मजा आया बेटा आज की क्लास में, बहुत सारी चीजें कवर करी है मैंने। होपफुली समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। बहुत ऊपर लेवल की पढ़ाई है मेरे बच्चे। होमवर्क देख लो जरा। मैं ये जो है 1 और 2 तुमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कर लेना। 4 कर लेना। 3 और 4 होमवर्क दिया है। हैंड आउट में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसका एडिशन और डिस्पोजल कर लेना। एक्सचेंज ऑफ एसेट का करना सवालात। याद रहेगा मेरा बेटा। फोर्थ दिया था। अब हमारी फ्राइडे क्लास होगी ना। फ्राइडे की क्लास में भूल गया था, नेक्स्ट टाइम भी। अजीम, एक्सचेंज ऑफ एसेट के सवाल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर दो ही तो है एक्सचेंज ऑफ एसेट के सवाल। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सीखेंगे बेटा। ठीक है, डन है बेटा। संडे तुम्हारी क्लास की टाइमिंग क्या होते हैं? किसी की क्लास होती है संडे? मैं चाह रहा था एक संडे क्लास लगा लूं, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो।
एक 2 घंटे की क्लास अगर टाइम अवेलेबिलिटी हो जाए। और मंडे होती है तुम्हारी क्लास? मंडे की टाइमिंग? अच्छा, मंडे बहुत होती है। मंडे ठीक है, चलो देखते हैं। मैं अनाउंस कर दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है। नहीं, वो डेली तो होती है। मतलब मुझे ये देखना रहता है कि किसी में बहुत ज्यादा है तो फिर उसमें लेना बेकार है, थक भी जाते होगे। चले बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।